नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहले तस्वीर आपको नवादा की दिखाएंगे। नवादा में सकरी नदी में जुगाड़ नाव डूब गई और उस पर सवार मुसाफिर जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगे। आखिरकार हिम्मत काम आई और जिंदगी जीत गई। सकरी नदी में डोल रही है जुगाड़ नाव और जान बचाने के लिए पानी में हाथ पांव मार रहे हैं ग्रामीण। ये वायरल वीडियो है अकबरपुर के गोसाई बिगहा गांव का। जुगाड़ नाव पर सवार होकर ये ग्रामीण गोसाई बिगहा से अकबरपुर की ओर जा रहे थे। तभी मझधार में मुसाफिरों से भरी जुगाड़ नाव डोलने लगी और उस पर सवार मुसाफिर डूबने लगे। एक एक करके सभी यात्री नदी की धारा में गोते लगाने लगे। जुगाड़ नाव से दूसरे घाट जा रही 2 बाइक भी डूब गई। हर तरफ हाहाकार मचा था। पानी में घिरी जिंदगी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। सकरी नदी की धारा में जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही थी। कभी मौत भारी पड़ती दिख रही थी तो कभी एक एक सांस के लिए जिंदगी जंग लड़ रही थी। ऐसा भी वक्त आया कि लगा अब डूबे कि तब डूबे। बीच मझधार में सांसों का संकट गहराता जा रहा था। जिंदगी की डोर छूटती लग रही थी तो नदी के किनारे खड़े ग्रामीण सांस रोके सब कुछ देख रहे थे। आंखों के सामने उनके अपने मौत को मात देने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। लेकिन पानी में घिरे ग्रामीणों ने हिम्मत नहीं हारी। एक दूसरे का हाथ पकड़ा, नदी की धारा में खड़े पिलर का सहारा लिया और जब नदी की धारा कुछ शांत हुई तो सभी के सभी मुसाफिर सही सलामत दूसरी ओर पहुंच गए। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। इधर छपरा में शातिर लुटेरे 40 लाख रुपए लूटकर रफू चक्कर हो गए। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में लुटेरों की भागम भाग की तस्वीरें कैद हो गई। इन तस्वीरों में वो लुटेरे दिख रहे हैं जो एटीएम में कैश लोड करने वाले कर्मचारी को लूटकर बाइक से फरार हो रहे हैं। ये देखिए, मढ़ौरा की सड़क पर एक बाइक गुजरी और उसके ठीक पीछे आ रही दूसरी बाइक पर 2 संदिग्ध बैठे दिख रहे हैं। यही वो 2 शातिर लुटेरे हैं जिन्होंने एटीएम के कर्मचारी से दिन दहाड़े 40 लाख रुपए लूट लिए और बाइक दौड़ाकर फुर्र हो गए। छपरा पुलिस ने इन दोनों लुटेरों की तस्वीर भी जारी की है। मुकुंद पाठक नामक एटीएम कर्मचारी 40 लाख रुपए लेकर बाइक से घर जा रहा था। तभी पटेड़ी और इसरोली के बीच 2 बाइकों पर सवार 5 लुटेरों ने उसे रोक लिया और पिस्टल दिखाकर नोटों से भरा बैग छीन लिया। जब तक वो कुछ संभल पाते तब तक सारा का सारा माल लेकर ये लुटेरे बाइक से मढ़ौरा के रास्ते भागने लगे। इसीलिए मढ़ौरा की सड़कों के किनारे लगे कई सीसीटीवी कैमरे में भागते लुटेरों की तस्वीर कैद हो गई। छपरा पुलिस इन शातिर लुटेरों को पकड़ने के लिए एक-एक सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है। सुराग की तलाश में हर एक तस्वीर को गौर से देख रही है। छपरा पुलिस ने इन तस्वीरों के जरिए जल्द ही इन अपराधियों को पकड़ने का दावा किया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। नालंदा में जनता जनार्दन को लुभाने के लिए नेताजी के खुलेआम लौंडा नाच कराया और गली मोहल्लों में डांसर्स को घुमाया और हाथ जोड़कर महादलितों को मनाया। माहुरी पंचायत की सड़क पर नेताजी खुलेआम लौंडा नाच करवा रहे हैं और जनता जनार्दन को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद है पंचायत चुनाव में वोट की फसल बटोरना। डीजे पर भोजपुरी गानों का शोर जोर शोर से गूंज रहा है और उसकी धुन पर महिला की वेशभूषा में सजा धजा शख्स नाच रहा है और ठुमके लगा रहा है। ये देखिए, लौंडा नाच देखने के लिए कैसे सड़क पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। कई ग्रामीण नाच का लुत्फ उठा रहे हैं तो कई साथ ठुमके भी लगा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है माहुरी पंचायत के वार्ड नंबर 9 का, जहां महादलितों का बसेरा है। पत्नी मानो देवी मुखिया का चुनाव लड़ रही हैं, तो पत्नी को कुर्सी दिलाने के लिए पति बिगुल सिंह गली गली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लौंडा नाच के बहाने जनता का मनोरंजन भी कर रहे हैं और बदले में वोट की भी डिमांड कर रहे हैं। आगे आगे नाचती गाती टोली बढ़ी चली जा रही है।
तो पीछे पीछे प्रचार गाड़ी गली और मोहल्लों में घूमती जा रही है। लौंडा नाच के जरिए चुनाव प्रचार का ये अनोखा वीडियो इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि इस तरह के बेमानी चुनाव प्रचार के जरिए नेताजी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। छपरा में प्रचार गाड़ी की छत पर नाचती गाती नर्तकी ने नेताजी के लिए वोट मांगा। कभी छत तो कभी बोनट पर नचनिया नाचती रही और वोट मांगती रही। मोतीराजपुर की सड़क पर प्रचार गाड़ी घूम रही है और गाड़ी की छत पर नाच रही नर्तकी कभी ठुमके लगा रही है तो कभी अपनी अदाओं से वोटरों को लुभा रही है। गाड़ी में लगे चोंगे से अश्लील गाने गूंज रहे हैं और उस गाने की धुन पर नर्तकी का नाच हो रहा है। एक प्रत्याशी की ओर से कराया गया इस तरह का अनोखा चुनाव प्रचार इन दिनों सोशल मीडिया की खूब सुर्खियां बटोर रहा है। नेताजी की प्रचार गाड़ी अभी मोतीराजपुर मार्केट से गुजर रही है, तभी गाड़ी की छत पर खड़ी नर्तकी बिजली की तेजी से ठुमके लगाने लगी और जनता को भरमाने लगी। बीच बाजार में चुनाव प्रचार के नाम पर खुलेआम तमाशा होने लगा और इस तमाशे को देखने के लिए जनता की भीड़ जुटने लगी। सामने जनता जनार्दन को देखकर सजी धजी नचनिया कभी गाड़ी की छत पर झूमने लगी तो कभी बोनट पर खड़े होकर ब्रेक डांस करने लगी। मोतीराजपुर की गली गली में सुबह से शाम तक ये प्रचार गाड़ी घूमती रही और गाड़ी की छत पर नाचती गाती डांसर जनता से नेताजी को वोट देने की अपील करती रही। लेकिन चुनाव प्रचार के नाम पर डांसर का अश्लील नाच किस हद तक सही है? संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। बेतिया में मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस को नेताजी ने चुनाव प्रचार का औजार बना दिया। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो से नेताजी की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। शिकारपुर के गली और मोहल्लों में पंचायत चुनाव का शोर गूंज रहा है। मुखिया का चुनाव लड़ रहे पैक्स अध्यक्ष जितेंद्र राव समर्थकों की टोली के साथ जनता जनार्दन के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं। गली गली में नेताजी का लंबा चौड़ा काफिला गुजर रहा है। गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और उसी कतार में वो एम्बुलेंस भी दौड़ रहा है, जिसका मकसद तो था मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना। लेकिन नेताजी ने उस एम्बुलेंस को अपने चुनाव प्रचार में उतार दिया। एम्बुलेंस के जरिए चुनाव प्रचार का ये वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पैक्स अध्यक्ष जितेंद्र राव ने अपने निजी फंड से खरीदे गए इस एम्बुलेंस को कुछ दिन पहले ही नरकटियागंज की जनता को समर्पित किया था, लेकिन जब वो खुद चुनाव मैदान में कूदे तो इस एम्बुलेंस को ही अपने चुनाव काफिले में शामिल कर लिया और अब नेताजी के झंडों और बैनर से सजी धजी ये एम्बुलेंस शिकारपुर की गलियों में दिन रात दौड़ रही है और वोट का जुगाड़ कर रही है। जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मरीजों को समय पर अस्पताल ले जाने के लिए किया जाना था, उस एम्बुलेंस को नेताजी ने अपने चुनाव प्रचार का औजार बना दिया है। इस वायरल वीडियो ने नेताजी की मंशा की पोल खोल कर रख दी है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। नालंदा में वोटर को लुभाने के लिए नेताजी ने 200 किलो मछली की दावत दी थी। चूल्हे पर फिश करी पक रही थी कि तभी सीओ ने धावा बोल दिया।
अलग अलग चूल्हों पर किस्म किस्म के पकवान पक रहे हैं। खौलती कढ़ाई में फिश फ्राई हो रही है। खानसामों की टोली मेहमानों के लिए मछली भात रेडी करने में जुटी हुई है और उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी है। कुर्सी पर बैठे ग्रामीण पकवानों से भरी थाली का इंतजार कर ही रहे हैं, तभी बिहार शरीफ के सीओ न जाने कहां से आ धमके और रंग में भंग डाल दिया। वोटर को परोसने के लिए पक रहा सारा का सारा खाना जब्त कर लिया और नेताजी की जमकर क्लास लगा दी। तो अभी हम लोग इसका जस्टिफाई कर रहे हैं कि बर्थडे है या ये नामांकन के व्यू से पार्टी ऑर्गेनाइज किए हैं। उसका जांच करके जो विधि सम्मत होगा कार्रवाई होगा। अभी प्रखंड कार्यालय में जाके नामांकन कराएंगे, वहाँ जाके जमा किया। अभी हम लोग पता करते हैं, अगर नामांकन किए होंगे तो एफआईआर दर्ज होगा इन पे। जब से पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हुई है, तब से मुखिया की कुर्सी के लिए जोर लगा रहे नेताजी जनता का दिल जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। कभी नाच गाकर लुभा रहे हैं तो कभी लजीज खाने की दावत से दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार शरीफ के इस गेस्ट हाउस में सकरौल की मुखिया और वर्तमान उम्मीदवार निशा भारती ने 200 किलो मछली की दावत दी थी, लेकिन जैसे ही प्रशासन का छापा पड़ा, सुर ही बदल गए। इंतजाम किया आज मछली भात किए हैं। हाँ, आज आपका नामांकन कराए थे ना? नहीं कराए। अभी नामांकन नहीं कराए, लेकिन आज कराना है। कराना नहीं है। नहीं कराना नहीं। तो करा लिया है अभी ब्लॉक में जाके? नहीं कराए सर। हर चुनाव में धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। इस बार के पंचायत चुनाव में भी जनता का दिल जीतने के लिए डांस से लेकर दावत का लोभ दिखा रहे हैं नेताजी। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। इधर पटना के एम्स में नौकरी का झांसा देने वालों को उम्मीदवार ने ही सबक सिखा दिया। जैसे ही पैसे की लेन देन हुई, दलाल को धक्का देकर गाड़ी में बैठा लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फुलवारी शरीफ की सड़क पर एम्स में नौकरी के दावेदार गोपाल कुमार और दलाल मनोज पांडे के बीच बातचीत चल रही है। गोपाल कुमार दलाल को कागजात दिखा रहा है। अभी बातचीत चल ही रही है कि तभी वो पर्स से नोट निकालते हैं और दलाल को थमा देते हैं। दलाल उन नोटों को कागजात के बीचों बीच रख ही रहा था कि तभी गोपाल कुमार पीछे से उन्हें धक्का देते हैं और गाड़ी में बैठाकर सीधे फुलवारी शरीफ थाने ले जाते हैं। एम्स के हम डायरेक्टर बोल रहे हैं, ऐसा कहकर तो हम तो खुद समझ लिया कि डायरेक्टर साहब इस तरह का थोड़े करेंगे। हाँ, तो फिर क्या हमको समझ में आ गया। हम लेके चलिए आज इसको सबक सिखाया जाए। हमने खुद अपना 4 व्हीलर से आया, उनको टेकअप किया, बजाता पैसा देते हुए हमने वीडियो भी बनाया है। इन दिनों एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का खेल चल रहा है। खुद को एम्स का डायरेक्टर बताकर शातिर जालसाज ने गोपाल कुमार को फोन किया। 35,000 के बदले दवा वितरक की नौकरी दिलाने का सब्ज़बाग दिखाया, लेकिन गोपाल कुमार ने फरेबी को सबक सिखाने की ठान ली थी। गाड़ी में गुप्त कैमरा सेट किया और दलाल से मिलने पहुंच गए। जैसे ही पैसे की लेन देन हुई, वैसे ही दलाल को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हम शौचालय में काम करते हैं। तो पैसा नौकरी लगाने के नाम पे क्यों लेने गए? संतोषवा से बात हुआ था। क्या? संतोष हमारा आती ठेकेदार है स्कूल शौचालय के, वही आदमी लेकर के आया था। ये शातिर गिरोह नौकरी का झांसा देकर अब तक कई बेरोजगारों से मोटी रकम ऐंठ चुका है, लेकिन इस जागरूक शख्स की सूझबूझ की बदौलत ये शिकारी आज खुद शिकार बन गया है और हवालात की हवा खा रहा है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। राज्य में गंदगी फैलाने वाले पर तीसरी आंख पैनी नजर रखी हुई है। जैसे ही कोई खुले में कचरा फेंकते सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है तो एनफोर्समेंट टीम धावा बोल देती है। सुबह के समय फिराया लाल की सड़क पर ज्यादा चहल पहल नहीं है। तभी कचरे की बाल्टी लिए महिला बाहर आती है और मौका देखते ही घर का सारा कचरा सड़क पर उड़ेल देती है। लेकिन महिला की ये गंदी हरकत तीसरी आंख में कैद हो गई है। जैसे ही रांची नगर निगम के कर्मचारियों की नजर महिला की हरकत पर पड़ती है, वैसे ही रांची नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम उस मोहल्ले पर धावा बोलती है और गंदगी फैलाने वाले परिवार पर जुर्माना ठोक देती है। मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पर कचरा डाला जाता है जो कि गलत है।
और ये कचरा गाड़ी आती है सुबह, ये लोग को अपने से शहर को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक होना होगा और गाड़ी जो आती है उसमें ये कचरा को डालना होगा। तो देखा आपने, शातिर अपराधियों पर नजर रखने वाली तीसरी आंख अब रांची शहर को गंदा करने वालों की भी निगरानी कर रही है। शहर के गली और मोहल्ले में लगे 750 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे अब उन लापरवाहों पर भी नजरें गड़ा रहे हैं, जिसके चलते रांची को सुंदर और स्वच्छ बनाने की हर मुहिम पर पानी फिर रहा है। इसलिए इन कैमरों में जैसे ही कोई गंदी हरकत कैद होती है, वैसे ही रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम उस पर नकेल कसने दौड़ पड़ती है। बेवजह बीच सड़कों में कचरा पॉइंट बना के शहर को गंदगी फैला रहे हैं। इसके लिए उन्हें हम वार्निंग देते हैं, समझाते हैं, जागरूक करते हैं, साथ ही साथ कम से कम फाइन देकर उनको छोड़ा जाता है। तो रांची को गंदा करने वाले हो जाओ सावधान, क्योंकि हर गली और हर मोहल्ले पर तीसरी आंख की पैनी नजर है। ये कैमरा हर उस शख्स की एक एक हरकत कैद कर रहा है, जिसके चलते रांची शहर की खूबसूरती पर आंच आ रही है। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद की सड़क बीचों बीच धंस गई और उससे रिस रहे जहरीले धुएं ने राहगीरों की जिंदगी खतरे में डाल दी। जेसीबी से फिलहाल मुहाना तो ढक दिया गया, लेकिन खतरा टला नहीं है। कोलतार की पक्की सड़क बीचों बीच धंस गई है और उस गड्ढे से लगातार निकल रही जहरीली गैस आसपास फैल रही है। ये नजारा है झरिया के केंदुआडीह से जोड़ने वाली उसी बिजी सड़क का, जिस पर दिन रात हजारों गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। तभी अचानक तेज आवाज के साथ सड़क के बीचों बीच गहरा गड्ढा बन गया और सुराख से जहरीली गैस रिसने लगी। फिर तो राहगीरों के साथ साथ आसपास की बस्तियों में रहने वाले ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ये जो आया है, जो अभी जो फोटो हुआ है, ये हमको लग रहा है बहुत छोटा फोटो है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आग होगा। 14 इंच में आग वाला सीन है, 13 इंच में भी आग होगा। आग के चलते ये छोटा मोटा फोटो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। धनबाद कोयलांचल की धरती लगातार धधक रही है। ये गोफ उसी भूमिगत आग का नतीजा माना जा रहा है। हालांकि अब तक ये सड़क उस आग से अछूती थी, लेकिन इस गोफ ने उस सड़क के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। तो उस गोफ से रिस रही जहरीली गैस से आसपास की बस्तियों में रहने वाले ग्रामीणों की जिंदगी में जहर घुलता जा रहा है। फिलहाल जेसीबी के जरिए उस गोफ का मुहाना तो बंद कर दिया गया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। सेफ्टी के लिए देखिए, अभी इस रोड में अक्सर कोई खतरा नहीं है, फिलहाल कोई खतरा नहीं है। छोटा फोटो ले, उसको तोड़ने के बाद ही पकड़ आएगा। वर्किंग नहीं है तो खतरा नहीं, अगर वर्किंग होता तो खतरा। धनबाद की लाइफलाइन के सीने पर बना सुराग और उससे रिस रहे जहरीले धुएं ने हड़कंप मचा दिया है। इससे झरिया केंदुआडीह सड़क पर तो खतरा मंडराने ही लगा है। उस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों की जिंदगी भी मुश्किल में पड़ गई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। दरभंगा की निचली बस्तियों में से एक बाजितपुर पर बागमती नदी एक बार फिर कहर बरपा रही है। कई मकान तहस नहस हो गए हैं तो सिर से छत छिनने की नौबत आ गई है। बागमती नदी एक बार फिर मचल रही है। बाजितपुर मोहल्ला तहस नहस हो रहा है। दर्जनों घरों की दरो दीवार दरक गई है और आसपास बसे सैकड़ों मकानों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कई दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते बागमती नदी का जलस्तर अचानक इतनी तेजी से बढ़ गया कि नदी किनारे बने कई मकान टूट फूट गए हैं। कई घरों में तो दरार आ गई और वहां रहने वाले बाशिंदे सिर से छत छीनने के डर से कांप रहे हैं। ये जल्द से जल्द कार्य नहीं किया गया तो हमको लगता है 1 से 2 दिन में वो भी आप कट सकता है। क्या फीट कटाव बच गया है आपके में? अप्रोक्स हमको लगता है कि 1 से 1.5 फीट। पिछले 24 घंटे के अंदर बागमती नदी का जलस्तर 10 से 12 फीट तक बढ़ गया है और नदी की तूफानी धारा दोनों किनारों को तेजी से काट छाट रही है। इससे कई घरों की नींव हिलने लगी है, छत कांपने लगे हैं
और दीवार में पड़ी दरार और चौड़ी होती जा रही है। अपने आशियाने का ऐसा हाल देखकर दरभंगा के बाशिंदे कांप रहे हैं। पता नहीं कब बागमती नदी उफान मारेगी और पता नहीं कब किस मकान और किस मोहल्ले को लिल जाएगी। 10-20 मकान तो समा गया है जो अभी एट प्रेजेंट दिखलाई देगा। लोग आवे, सरकार के आदमी अभी तक तो कोई आया नहीं देखने के लिए, और तमाम लोग जो है पार्षद के पास रात दिन जाके एकत्रित होता है कि मेरा घर कट गया। दरभंगा के निचली बस्तियों में से एक वाजिदपुर एक बार फिर बाढ़ और कटाव के गंभीर संकट से जूझ रहा है। कई मकान ढहने के कगार पर पहुंच गए हैं तो कई मोहल्लों का अस्तित्व मिटने के कगार पर पहुंच गया है। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। पंजाब के होशियारपुर का डिब्बी बाजार हाथी के दांत से बने सामानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हाथी दांत पर बैन है, फिर भी हुनर और कारीगरी की बदौलत यहां बाजार की रौनक बरकरार है। बेमिसाल कारीगरी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जो भी देखे देखते रहने को दिल करे, हाथ में उठा ले तो घर ले जाने के लिए दिल मचल उठे। पंजाब के होशियारपुर का डिब्बी बाजार अपनी इसी खासियत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पुरानी दुकान है, हम छोटे थे तब से देख रहे हैं इनको। आई थिंक होशियारपुर का हर बंदा जानता है इनको। लकड़ी के हाथी, घोड़े से लेकर तमाम तरह की चीजों पर जो नक्काशी की गई है, वैसी नक्काशी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। कहा जाता है कि ब्रिटिश जमाने में भी यहाँ के कारीगर लकड़ी के हाथी, घोड़े से लेकर तमाम तरह की चीजों पर हाथी दांत से नक्काशी करते थे, उन्हें सजाने का काम करते थे। फर्म 1880 से इस्टेब्लिश्ड है और हम 4th जनरेशन है। मैं आई एम 4th जनरेशन ऑफ माय फैमिली। किसने स्टार्ट किया? भारत में हाथी दांत के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इसका असर ये हुआ कि इन कारीगरों का धंधा मंदा पड़ गया है। लेकिन यहाँ की कारीगरी का कमाल देखिए कि प्लास्टिक, फाइबर और दूसरे विकल्पों के जरिए इन्होंने बाजार में अपने काम और मांग को बनाए रखा। पहले हाथी दांत का होता था, धीरे धीरे फिर प्लास्टिक का हो गया है। हाथी दांत की बजाय दूसरे विकल्पों से नक्काशी की वजह से सामान की कीमत में भी गिरावट आई है। खरीदार भी कम हुए, लेकिन फिर भी उपहार देने और लेने के लिए होशियारपुर का डिब्बी बाजार खरीदारों की पहली पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।